नमस्कार। जैसा कि आपको पता है ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल आपके लिए 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहा है। तो इस कड़ी में हम लोग लेके आए हैं वीडियो का पार्ट नंबर 5। अगर आपने अब तक के किसी भी पार्ट को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मिस कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो जल्दी से उसको जाके ज्वाइन कीजिए और अपने नवोदय के प्रिपरेशन को, तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला सवाल है 3.5 को दशमलव रूप में बदलिए, या 3.5 का दशमलव रूप क्या होगा। इसको हमको बदलना है दशमलव में। तो देखिए, जब बात हो दशमलव में बदलने की भिन्न को, तो क्या कहते हैं, जो नीचे वाला होता है, ठीक है, यानी कि हमारा जिसको हर कहते हैं वो हो गया 5, और जो अंश है वो 3। इसको हम लोग ऐसे करके भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, नहीं जाएगा तो या तो पहले आप 0 दशमलव कर लीजिए, ठीक है, या तो डायरेक्ट आप दशमलव भी कर सकते हैं, दशमलव भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब दशमलव होने का मतलब यहाँ पे हम बढ़ा देंगे 0, ठीक है। अब ले जाएंगे 6 बार, कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार। तो 5 6 30, ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो 0.6 भी लिख सकते हैं और 0.6 भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि 45 गुणित 20 का मान अगर 900 है तो 450 गुणित 2 का मान क्या होगा। अगर ये सवाल आपको नहीं आ रही है तो आप नवोदय का पेपर देने मत जाना, एकदम इजी सवाल है। अगर 45 गुणित 20 बराबर क्या बोल रहा है, 900 है, तो क्या कर रहा है, 450 गुणित 2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 0 बस इधर कर दिया है, 450 हो गया है, गुणित 2 बराबर कितना होगा, 900 ही आंसर होगा। तो विकल्प के हिसाब से देखें तो विकल्प नंबर डी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि 7.25, हमने 25 क्यों पढ़ा, 7.25 क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर आपको पढ़ना होता है तो आप एक एक अंक पढ़ते हैं। तो 7.25 और 3.75 को जोड़ने पर क्या आएगा, ठीक है। ऐसे सवाल को तो आपको आंख बंद करके सॉल्व करना चाहिए। देखिए, 7.25 और प्लस कह रहा है 3.75 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 5 जोड़ेंगे 10, 0 हाथ लगा 1, 7 2 9 1 10 को 0, फिर हाथ लगा 1, 7 3 10 1 11। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 जो है वो एक ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग जो है वो कितना होता है। त्रिभुज, ये हमारा रहा त्रिभुज, और त्रिभुज के पूछ रहा है 3 कोणों का योग, यानी कोण ए, बी और सी का योग पूछ रहा है कितना होता है। तो इसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है। आयत की लंबाई बता रहा है कि 20 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो है 10 मीटर। तो उसका परिमाप पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो जो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसका जो सूत्र होता है वह होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो इस हिसाब से लंबाई हमने क्या बताया है, 20 मीटर। तो इसको हमने ले लिया 20 और प्लस चौड़ाई कितना बता रहा है, 10 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 20 10 कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट से पहले अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो इसको हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 मीटर। जो इसका परिमाप आएगा वो परिमाप आएगा 60 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही है। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 5000 पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना हो जाएगा। यानी कि अब इसमें पहचानने की हमें जरूरत है कि मूलधन कितना है, दर कितना है और समय कितना है। तो देखिए, जो हमारा मूलधन बता रहा है, मूलधन जो बता रहा है वो बता रहा है 5000 रुपये। उसके बाद समय जो बता रहा है वह बता रहा है 2 वर्ष है, और जो दर बता रहा है, दर जो है वो 5% दिया है। कितना दिया है, 5% दिया है। तो जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है साधारण ब्याज का, वह होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। तो इस फार्मूले का जब हम लोग उपयोग करेंगे तो मूलधन हमारा हो जाएगा 5000 रुपये, दर जो हमारा दिया है वो 5% दिया है,
और जो समय दिया है वो कितना दिया है 2 वर्ष बटा के 100। अब देखिए इसको हम काटते हैं तो 1 0 2 0, 1 0 2 0 से कट जाएगा और 50 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250 और 250 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 500 रुपये। यानी कि अगर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 5000 रुपये पे ब्याज जोड़ेंगे तो वो 500 रुपये आएगा। आप जितना सवालों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको पेपर में सवाल को हल करने में कम समय लगेगा। तो चलिए हम लोग अपना 7वां सवाल शुरू करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बता रहा है 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 500 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ता है लाभ ज्ञात करना पड़ता है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये, तो लाभ हमारा ज्ञात हो जाएगा 100 रुपये का। फिर हम लगाएंगे लाभ प्रतिशत का सूत्र। किसका सूत्र लगाने वाले हैं हम लोग? लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे तो वो हो जाता है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणते 100। तो जो हमारा लाभ निकल के आया था तो वो 100 रुपये निकल के आया था और क्रय मूल्य जो था वो 400 रुपये था। गुणते अगर हम 100 कर देते हैं तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाता है और 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटता है। तो इस तरह जो हमारा लाभ प्रतिशत आएगा वो 25% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 8, इसमें देखिए हम बता दे रहे हैं पूछता है क्रय मूल्य, और जब पूछता है क्रय मूल्य तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम इजी वे में समझाएंगे। देखिए बोला है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 360 रुपये है, तो हानि हो रही है 10% की। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अगर 10% हम हानि मान रहे हैं, ठीक है, तो अगर 100 में से हम 10% को घटा देते हैं, 10% मान के घटा देते हैं, तो विक्रय मूल्य का जो है वो 90% आना चाहिए। ठीक है, वो कितना आना चाहिए? 90% आना चाहिए। तो जब हम लगाएंगे फार्मूला तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 100 गुणते विक्रय मूल्य बटा के 90 कर देंगे। ठीक है, जब ऐसे हम करते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 से 36 काटेंगे 4 बार में, और जो 4 का 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 400 रुपये, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में वो दूरी कर रही है 60 किलोमीटर तय, तो अगर वो 2 घंटे चलती है, अगर वो 2 घंटे चलती है तो वो कितनी दूरी तय करेगी? पूछ रहा है दूरी कितनी तय करेगी। तो 1 घंटे में कितना चल रही है? 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसको 2 तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, 60 + 60 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आप 60 गुणते 2 कर देंगे तो भी आ जाएगा 120 किलोमीटर, यानी कि वह जो 2 घंटे में दूरी तय करेगी वो कितना तय करेगी? 120 किलोमीटर। का एक बेहतरीन सवाल लेके आए हैं। सवाल यह है कि 3 संख्याओं का औसत अगर 30 है, कितना बता रहा है? 3 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। यदि 2 संख्याएं दे दिया है, पहली संख्या मान रहा है 25 और दूसरी संख्या अगर मान रहा है 35 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो औसत का फार्मूला यह होता है कि जितनी संख्याएं दी गई होती हैं उतनी उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कि एक संख्या यक्ष है, दूसरी संख्या 25 है और तीसरी संख्या कितनी है? 35 है। तो अगर 3 संख्याएं दी हैं तो बटा के हम करेंगे 3, और इसका औसत कितना बता रहा है? वो बता रहा है 30 है। तो इसको सॉल्व करिए एकदम ही आसान भाषा में। इस 3 को भेज देते हैं इधर और इसको जोड़ लेते हैं, तो 25 और 35 कितना हो जाएगा? 5 5 10 को 0, कैरी लगा 1 और 3 2 5 1 हो जाएगा 6, यानी कि यक्ष + 60 बराबर ये हो जाएगा 90। तो यक्ष बराबर जब 90 करेंगे और इधर +60 को उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा -60 हो जाएगा। तो 90 में से जब आप 60 घटाएंगे तो वो आएगा 30, यानी कि जो संख्या है तीसरी वाली वो कितनी है? 30 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ऐसे प्रश्नों को आपको तीर के स्पीड से लगाना है तो आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक का वर्ग होना चाहिए याद। देखिए, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर।
इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि 2 संबंधित 3 बराबर यक्स संबंधित 9, तो यक्स का मान बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए जब संबंधी में दिया है तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 बराबर यक्स बटे के 9, ऐसे हमने कर दिया। तो जो नीचे नीचे है, ठीक है, इसको हम भाग मानकर काट सकते हैं या वो कटता ही है। तो 3 एकम 3, 3 तिलिके 9, तो 3 दूना के 6, यानी यक्स का मान क्या आ गया, 6 आ गया। एक तरह से और देख लीजिए थोड़ा, अगर इसको हम लिखते हैं 2/3 बराबर यक्स बटा के 9, ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 9 दूना के 18 बराबर 3x भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और इसमें पूछ रहा है कि एक वस्तु अगर 400 रुपये में खरीदी जा रही है, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो बता रहा है 400 रुपये है, और बेची कितने में जा रही है, 450 रुपये में, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना बता रहा है, 450 रुपये बता रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है लाभ कितना होगा। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है हमारा लाभ, यानी कि लाभ हमको हो रहा है 50 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का। तो आपके सामने 2 और सवाल बची है, सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15। ठीक है, सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 600 रुपये की वस्तु पर 15% लाभ कमाया है। कितना लाभ कमाया है, 15% का। तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। और सवाल नंबर 15 में बोल रहा है एक वस्तु अगर 700 रुपये में खरीदी गई है और 650 रुपये में बेची गई है तो उस पर हानि कितनी हो रही है। तो आज के जो हमारी क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है, और सवाल नंबर 14 और 15 आपको होमवर्क के रूप में करना है, और उसका जो आंसर है उसको वीडियो के कमेंट में करना है। धन्यवाद।